वेलकम टू टेरट विद चेतना ऊर्जा 919। आप सभी का टेरट विद चेतना ऊर्जा में स्वागत है। चलिए आज की हम लोग क्लिनजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, त्रिपुरा समेत ब्रह्म बालक बलितम रेणुका देवी। हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम लोग 2 पाइल्स लेते हैं कि साईं बाबा आज आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है आपकी। तो ये 2 हैं, 48 49, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पहला है एंजल ऑफ बैलेंस, दूसरा है एंजल ऑफ लव। यहाँ पर हम लोग 2 स्टोन भी ले लेते हैं ना। ये एक येलो कलर का है और एक पर्पल कलर का है। तो देखिए आपको दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ लव्स। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि आपको ईश्वर किस फील्ड में और किस सिचुएशन के लिए आपको गाइड करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ आप स्टक हैं और वहाँ से ईश्वर आपको निकालना चाहते हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या संदेशा आ रहा है आपके लिए। साथ में यहाँ पर एक और बता दूं कि ये साईं बाबा के आज है, हमारा थर्सडे स्पेशल है। तो साईं बाबा के कार्ड्स भी लेंगे हम लोग और उनसे जानेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो जिन्होंने भी चुना है बैलेंस का कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस, तो ये मुझे शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। साथ में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको सेल्फ सेंटर नहीं होना है, पर आपकी जितनी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है या जितनी भी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, उन सभी को इमोशनली रूप से और काम के रूप में या फिर आपके वर्क जो भी प्लेस है उसमें, हर चीज़ में आपको यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, सेल्फ केयर करना है। आपको सिर्फ काम 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 में नहीं लगे रहना। यही आपके लिए आज ईश्वर का संदेश है। क्योंकि आज थर्सडे स्पेशल है, हम साईं बाबा के कार्ड्स भी लेंगे तो उनका भी हमें गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हर चीज़ों को कंसिडर करना है आपको और उसमें बैलेंस बनाकर चलना है। चाहे वो आपके गोल हो, चाहे वो आपका जो काम कर रहे हो करंट में वो, या आपकी हॉबी हो, या यदि कोई बड़े हैं और उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपका ध्यान होना चाहिए। यदि कोई जेंट्स देख रहे हैं तो उनकी वाइफ का भी आपको केयर करना है। कोई लेडीज़ देख रही हैं तो आपको जेंट्स का, आपके हस्बैंड का केयर करना है, आपके पेरेंट्स का केयर करना है। मतलब आपको कुछ भी काम करते हुए ये नहीं कि आप किसी एक ही चीज़ को फुलफ़िल करने जा रहे हो। यदि आप घर के काम कर रहे हो तो आपका सारा ध्यान सिर्फ घर के कामों में ही लगा हुआ है और आपका ध्यान या आप अपना टाइम कहीं और लगा ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर ईश्वर ये कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो दूसरी साइड इग्नोर हो रही है आपकी लाइफ में से, या हो सकता है कि आपको जो गॉड गिफ्ट ईश्वर ने दिए हैं वहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। बस आप अपने दिनचर्या के जो रेगुलर काम है बस उसी में ही लगे हुए हैं, जिसके कारण आपको कई बार एंजाइटी आती होगी या आपकी हेल्थ इश्यूज आते होंगे, या आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाते होंगे, आपको शांति नहीं मिल पाती होगी। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। अपनी हर सिचुएशन पर ध्यान न देते हुए बस किसी कुछ ही चीज़ों पर फोकस आप बना रहे हैं, क्योंकि टाइम उतना ही होता है तो हम शायद बैलेंस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप यदि टू डू लिस्ट बनाएंगे या अपने कामों की पूरी एक लिस्ट बनाएंगे और टाइम के हिसाब से यदि आप डिवाइड करते हैं तो आप अपने सारे काम पूरे कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है और अपनी लाइफ में फोकस लेके आना है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है या आपकी रुकावटें हैं, ये सारे इश्यूज आपके दूर कर दिए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा। आपको सेल्फ केयर भी करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, आपको अपने आप पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने आप के लिए भी वक्त निकालें। यदि आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो यूनिवर्स आपकी केयर ज़रूर करेंगे। कितना सुंदर मैसेज आया है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि साईं बाबा के और एंजल्स के आपके लिए
क्या गाइडेंस आ रहा है। तो ये तो आपकी सिचुएशन हो गई है, इसलिए आज हम टैरो कार्ड नहीं ले रहे हैं। हम डायरेक्ट देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए या ईश्वर आपके लिए क्या सजेशन लेकर आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी फर्स्ट चुना है उनके लिए आपका रिमेन पॉजिटिव। देखिए कितना सुंदर कार्ड आ गया है, रोमांस, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अपॉर्चुनिटी। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बना है आपकी लाइफ का। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर हम लोग बात करें। आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। हार्ड वर्क, या आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो सच में, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और कुछ लोग बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब जगह बैलेंस नहीं बना पा रहे, इसलिए ये रीडिंग आपने चुनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप वैसे तो बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप बहुत डिवाइन पर्सन हैं, लेकिन देखिए कार्मिक साइकिल, क्योंकि आप जो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, ये आप बैलेंस बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है, उसका एक ही रीज़न है कि आप अपनी सभी सिचुएशन को एक साथ लेकर या किसी एक ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तो दूसरा जो सिचुएशन है वो आपके लिए इग्नोर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे करती हूँ तो आपको कार्ड सारे नज़र आ जाएंगे, बराबर दिख रहे हैं ना। इसलिए आपके लिए यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि यदि आप उन सब टू डू लिस्ट को बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ाते हैं, उन सब चीज़ों पर आप गहन अध्ययन करके आप आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और साथ में यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि हर इंसान में आपको ईश्वर को देखना है। ये भी आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप सोचेंगे कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनके लिए है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस बनाने का मतलब ही होता है कि हमारे पास यदि कोई छोटे लोग हैं या कोई गरीब लोग हैं या हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो हम क्या होता है ना कि कई बार उन लोगों को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक बैलेंस का ही इशू हो जाता है कि हम कुछ लोगों को तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आइए आइए चाय पीजिए पानी लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो हम इग्नोर कर देते हैं कुछ लोगों को। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में जितने भी पर्सन आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है, उसमें बैलेंस बनाकर चलना है। ये रोमांस का कार्ड और हार्डवर्क एक साथ आया हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो मैरिज लाइफ है, उसमें और आपके काम के बीच में, ये दोनों के बीच में भी आपको बैलेंस बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में अभी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है यदि आप रिलेशनशिप में हो तो आगे जाकर आप जब फैमिली लाइफ बनाओगे तो उसको आपको बैलेंस बनाकर चलना है। यही ईश्वर आपको संदेशा देना चाहते हैं। साथ में ये बता रहे हैं कि आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल थोड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको सारे रिवॉर्ड दिए जाने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी इतनी मेहनत की है, तो आपको ये बैलेंस यहीं पर होगा कि आपको उसका रिवॉर्ड मिले, तभी आपके हार्डवर्क और रिवॉर्ड दोनों के बीच में बैलेंस होगा। और साथ में फैमिली लाइफ और आपकी जो वर्क प्लेस है उनके बीच में भी आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग यदि चाह रहे होंगे कि उनका घर कब बनने वाला है, यदि किसी ने क्वेश्चन किया है तो ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल या 1 साल के अंदर में आपका घर ज़रूर बन जाएगा। और वो घर जो होगा वो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, पॉजिटिव एनर्जी लिए होगा, वहाँ पर साईं बाबा का बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप यदि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने घर में रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। ये भी दोनों मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं कि आपको आपके घर में भी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। जैसे कि हम लोग के पहले कहा जाता था, जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे जो पिताजी हैं वो घर पे आ जाते थे 6:30 बजे तक, फिर हम लोग भगवान की पूजा करते थे
और फिर बाद में हम लोग सब लोग मिलके 7 बजे 7:30 एक साथ डिनर किया करते थे। और उस टेबल पे बैठ के हम लोग का डिनर होने के बाद सब दिन भर की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो हम लोग की जो दिन भर की थकान होती थी या दिन भर का जो हम लोग का स्ट्रेस होता था वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता था, क्योंकि जब हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं तो उनके हमें कुछ गाइडेंस भी मिलते हैं। और यही गाइडेंस हम लोग की लाइफ में हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ज़िंदगी जीने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोगों के साथ हैंडल कर कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है उसका हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है। और यदि इस सब पर आप काम करते हो तो 1 साल में आप ये बैलेंस बना लोगे, है ना। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। अपॉर्चुनिटी का आने का मतलब है कि आपको कुछ नए नए संदेश आ रहे हैं, कुछ नए लेटर्स आ रहे हैं, कुछ आपको गाइड किया जा रहा है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो ग्रोथ होती है, आप सोचेंगे अकेले ही आप हार्डवर्क करके आगे बढ़ जाओगे, आप अकेले ही बस तकलीफ लेके आप कुछ अचीव करना चाहोगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। आपके सराउंडिंग ऐसे कोई पीपल्स हैं या ऐसे सराउंडिंग आपके कुछ ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं या आपके परिवार के सदस्य हैं या आपके ऐसे कोई ऑफिस के लोग हैं जो आपकी इस अपॉर्चुनिटी में यदि आप उनको शामिल करते हैं तो वो आपकी ग्रोथ में आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पर अकेलेपन और लोगों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको इन सब टॉपिक पे बैलेंस बनाना है। एक तो पॉजिटिव रहना है, आपकी जो तकलीफ़ें थी यदि आप सिर्फ उन्हीं को याद करके, कार्मिक का भी कार्ड आया है तो ये कार्मिक जो होता है वो आपको हमेशा तकलीफ़ देता है या तकलीफ़ की बातों को हमेशा रिमाइंड करके ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आपको गुजारता है। और फिर रिज़ल्ट क्या होता है, एंजाइटी या तो क्रोध बोल सकते हैं, डिप्रेशन बोल सकते हैं। तो जब हम इन सब को उल्टा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव माइंड हो जाता है। माने हर सिचुएशन, हर चेंजेस में हम उसकी पॉजिटिव साइड को हम लोग देखने लग जाते हैं। और जब पॉजिटिव साइड को देखते हैं तो हर इंसान में हमें ईश्वर दिखने लगते हैं, हर इंसान में हमें कृष्णा या आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं वो हमें नज़र आने लग जाते हैं। जब हमें सब लोग ईश्वर सब जगह नज़र आते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव भावनाएं वैसे ही आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, ईश्वर बताना चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, प्रॉब्लम्स फिनिश हो चुके हैं, बस आपको बैलेंस बनाकर चलना है। उस पॉजिटिव और नेगेटिविटी में बैलेंस बनाना है, सभी लोगों को एक जैसे ट्रीट करना है। हार्डवर्क यदि आप कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको आपके जितने भी रिलेशनशिप है उन सब में प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट ये सब लेके आना है, तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत सुंदर हो जाएगा, प्यार से भर जाएगा। और आपका घर यदि आप खरीदना चाहते हो, स्वीट होम खरीदना चाहते हो तो वो एक साल के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ये तो मैसेज है, लेकिन मैसेज पे वर्क करना आपका काम है। यदि आप इस संदेश को, आप यदि अपॉर्चुनिटी को यदि आप इस पर वर्क करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो चलिए मैं देखती हूँ कि कृष्णा जी भी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा जी प्लीज़ गाइड मी। आप अपने डिवाइन पावर के लिए भी ये सब मैसेज ले सकते हैं। आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं आप ये उनका संदेशा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जिनके लिए भी बैलेंस है कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में बैलेंस बनाना होता है तो हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की पॉजिटिव साइड का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, आप रामायण को मानते हैं, भगवत गीता को मानते हैं, मार्कंडेय पुराण को मानते हैं, या आप ऐसे बाइबल को मानते हैं, या फिर आप कुरान को मानते हैं, या आप हमारे साईं बाबा को मानते हैं, या फिर आप हमारे नानक जी को मानते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं जिनको आप मानते हैं, या आप गीता को मानते हैं, तो उसमें आप जाइए, पढ़िए और वहाँ से आप सत्य का पता लगाइए। और ये सत्य ही आपको आगे लेके जाएगा और आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएगा। साथ में यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है आपकी लाइफ में हमेशा सही गलत,
राइट रॉन्ग, ये सारी सिचुएशन होती ही रहती हैं। तो यहाँ पर कृष्णा जी यही कह रहे हैं कि कभी भी आपको सिचुएशन को चुनना है, क्योंकि आपको लाइफ में बैलेंस बनाना है, और बैलेंस हम तभी लाते हैं जब हम हमारा जो सिलेक्शन होता है वो राइट वे में होता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यदि आप सिलेक्शन सोच समझ कर करते हैं, यदि आप सिलेक्शन करते समय हर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए, अपनी हॉबी को, अपने डिटर्मिनेशन को ध्यान में रखते हुए यदि सिलेक्शन करते हैं तो वो सिलेक्शन आपका राइट होगा। साथ में यहाँ पर आपको आपके साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, और वही एंजल ऑफ बैलेंस है, इंटरनल बॉन्ड और एंजल ऑफ बैलेंस। इंटरनल बॉन्ड मीन्स आपको आपके साथ, आपको आपके अंदर पहचानने की बात आ रही है। आपको जानना है कि आप कौन हैं, आप कैसे खुश रह सकते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोग खुश रहते हैं और हमारा सारा ध्यान हमारी तरफ चला जाता है। ये सेल्फिश नहीं होता है, ये सेल्फ लव होता है। दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। सेल्फिश क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखता है, अपने आप को हमेशा रेडी रखता है, हमेशा हार्डवर्क के लिए अपने आप को रेडी रखता है, और इस डिवाइन पावर्स को मानने वाला होता है। और तभी हम लोग हार्डवर्क कर सकते हैं और सब में इक्वालिटी देख सकते हैं, और यही हमारा ईश्वर के साथ और हमारा अपने आप के साथ बॉन्ड हो जाता है। यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं, आप यदि अपने डिवाइन पावर के साथ सरेंडर रखते हैं, सरेंडर रखना मतलब यदि हम लोग उनकी बताई हुई मार्गदर्शन पर चलते, क्योंकि यहाँ पर गीता एब्सोल्यूट ट्रूथ भी आया हुआ है। तो यहाँ पर गीता में तो ईश्वर ने हमें जीवन जीने का ज्ञान दिया हुआ है। तो हम जब उस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए सरेंडर की भावना आ जाती है, और यही ईश्वर हमें बताना चाहते हैं, और यही ईश्वर हमें समझाना चाहते हैं। साथ में यदि यहाँ पर चैरिटी यदि मैं बताऊँ, ये देखिए एक चैरिटी का कार्ड आया है, तो आप के आसपास, क्योंकि ये भी कार्ड चैरिटी को ही बताता है, क्योंकि यहाँ डिवाइन यही बता रहा है कि सब में इक्वालिटी देखो, सब में एक जैसी भाव रखो, सबका रिस्पेक्ट करो। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई कम है तो उनको आप हेल्प कर सकते हैं, यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है, और यही तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के ला सकते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में एंजॉय लेके आ सकते हैं, और यही आपका एंजॉयमेंट है, यही आपकी पीस ऑफ सोल के लिए ज़रूरी है। यही ईश्वर का आज आपके लिए संदेश है। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे दूसरे लोग जो इस तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें भी इसका लाभ हो सके, और एक आप माध्यम बनते हैं लोगों के लिए नई चीज़ें पहुंचाने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड कार्ड किसने चुना है, उसकी रीडिंग क्या आती है। चलिए सेकंड कार्ड जिन्होंने भी चुना है हम लोग उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी एनर्जी 49 की आ रही है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है कि इसने इतने सुंदर फ्लावर पहने हुए हैं। यहाँ पर रोज़ क्वार्ट पहना है, इसका मतलब है कि ये दिल से सबको प्यार करती है, सबको चाहती है और सबके लिए एक अच्छी भावना रखती है। साथ में यहाँ पर एंजल का आना मतलब होता है कि ये बहुत प्योर है, बहुत प्योरिटी है इनके अंदर, रिलेशनशिप को लेके, उन सारे चीज़ों को लेके जो उनके आसपास हैं। तो ये शो कर रहा है कि मैं हर चीज़ों से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपके लिए ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप हैं वो सब आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आप उन सब चीज़ों को बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना आपके लिए रहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए उनके लिए लाइफ में लाइफ पार्टनर की एंट्री हो रही है। तो यहाँ ईश्वर ये बता रहे हैं कि ये जो जोड़ी बनने जा रही है बहुत सुंदर जोड़ी बनने जा रही है, जिसमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जो आपके पार्टनर आ रहे हैं वो आपको डिज़र्व करते हैं, आप उनको डिज़र्व करते हो। बहुत सुंदर आप लोगों के बीच में तालमेल रहने वाला है। एक वंडरफुल अनएक्सपेक्टेड वे के रूप में आपकी लाइफ बहुत मूव ऑन करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी
और यहाँ पर सारे रिलेशनशिप आपकी यदि कुछ ख़राब थे पहले, तो यहाँ पर ईश्वर ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग, ये भी एक सेल्फ लव की ही एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी, तो ये अपने आप को देखो किस तरह से प्यार से देख रही है, समझ रही है, स्वीकार कर रही है। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्वीकार करो, आप जैसे हो, जहाँ पर हो, सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप से प्यार करो। एंजल ऑफ लव ये बता रहे हैं, जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, आप सुंदर हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, आई एम ब्यूटीफुल। यदि आपको लगता है आप सुंदर नहीं है, फिर भी आप बोलिए आई एम ब्यूटीफुल, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो दिया है वही आपकी ब्यूटी है। हो सकता है कि किसी का हार्ट ब्यूटीफुल होता है, किसी की सोच ब्यूटीफुल होती है, किसी का लाइफ का जो इंस्पिरेशन होता है वो ब्यूटीफुल होता है। तो ब्यूटीफुल सिर्फ पार्लर में जाने से नहीं आता, ब्यूटीफुल चीज़ें वो होती हैं जो सबको प्यार देता है, सबको प्यार से एक साथ रखता है, ये होती है ब्यूटी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये सारा चीज़ें, वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, ये अफेक्शन है, या हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज किया है इन दिनों में ही, तो ये सारी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पोटेंशियल है ये। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये कनेक्शन बहुत सुंदर होने वाला है, और ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफा एनर्जी बहुत सुंदर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं, साईं बाबा कार्ड क्या कहते हैं और कृष्णा कार्ड क्या कहते हैं। तो हम लोग पहले एंजल्स से आपके लिए कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड में, आप इनके लिए क्या लेना चाहते हैं। देयर समथिंग बेटर। तो यहाँ पर आप जो आपके लिए जो एक रिलेशनशिप आई है, ये बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। तो एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा है और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है। हो सकता है कि आपके बीच में या आपके पार्टनर के बीच में कुछ तनाव हो गया होगा, इसलिए रिकवरी का कार्ड आया है। अबंडेंस, मैंने आपको बोला ही आपकी लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है, फ्रूटफुल होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अबंडेंस आ जाएगा। टेक एक्शन, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। एंजल्स का लास्ट कार्ड आया। चलिए साईं बाबा का देखते हैं, साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड मी, दिस इज़ थर्सडे स्पेशल डियर। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। बहुत आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी रीडिंग जो हो रही है, जो ईश्वर मुझे गाइड कर रहे हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है, ये मुझे पता चलता है। तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है उनकी रीडिंग कहते हैं। ओके तो यहाँ पर जैसे देयर समथिंग बेटर के लिए यहाँ पर और साथ में कार्मिक कनेक्शन, तो ये जो बता रहे हैं साईं बाबा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी पुरानी, या ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो सारी चीज़ें अब हटाई जा रही हैं। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आ रही है, इसलिए यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं देयर समथिंग बेटर। इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि अब जो होने वाला है, जो नया सिचुएशन क्रिएट किया गया है, अब जो आपका टाइम चालू हुआ है, वो आपके लिए अब बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको आपके हृदय में सबके लिए प्यार लेके आना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो कार्मिक कनेक्शन, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और ईश्वर का आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। साईं बाबा का भी आपके साथ कनेक्शन है, इसलिए वो आपको उन सारे चक्रव्यूह से निकालकर ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। साथ में ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी तकलीफ़ें थी, या आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में ऐसी रुकावटें आ रही है, हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में उनके मदर फादर उनकी मैरिज के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, या यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो किसी के भी साथ जो आपकी रिलेशनशिप थी उसमें कुछ लोगों ने जो बाधाएं डाली थी या मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, वही आपके हर्डर्स थे, जो अब साईं बाबा कह रहे हैं वो सब रिमूव किए जा रहे हैं और ये बहुत जल्दी हो जाएंगी। ये एंजल्स बता रहे हैं ये बहुत जल्दी ये सिचुएशन सारी ठीक कर दी जाएंगी। बस आपको इन सब चीज़ों में ट्रस्ट होना चाहिए, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेक एक्शन का भी कार्ड है एंजल्स का।
जो मुझे ये कह रहा है कि आपको इस हर्डल को दूर करने के लिए अपनी तरफ से भी थोड़ा प्रयास करना होगा, आपके अंदर से भी थोड़ा विश्वास दिखाना होगा, प्यार दिखाना होगा, एक ट्रस्ट शो करना होगा, ऑनेस्टी शो करनी होगी, तभी ये सब चीज़ें बनने वाली हैं। साथ में यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि हम लोग जब जैसे किसी के पास देखते हैं कि बहुत बड़ी उनके पास कार है या बहुत बड़ा घर है, तो हम क्या हो जाते हैं ना कि हम अपने बारे में सोचते हैं अरे हमारे पास तो नहीं है, अरे हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो अपने आप को ही हम दुखी करते हैं। तो साईं बाबा ये कह रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़ दो, सेटिस्फाइड होना चालू करो और अपनी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो और ये सारी चीज़ें दूसरों को सौंपो और यही चीज़ों से आपको रिकवर किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब हम लोग कई बार लोगों को ये देखते हैं कि वो ऐसे हैं हम ऐसे क्यों हैं, ये सब चीज़ों के साथ होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी कई बार ये सब चीज़ों को कंपेयर करते थे। तो लेकिन अब जब हमारा टाइम अच्छा आ रहा है, जब ईश्वर का सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी में से निकाल देना चाहिए। जब आप ये सब चीज़ों को निकाल देंगे और अपने आप से, क्योंकि एंजल ऑफ लव सेल्फ लव की भी बात करता है, सेल्फ ग्रोथ की बात करता है, सेल्फ नर्चर की बात करता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करता है और साथ में सेल्फ पीस की भी बात करता है। और ये आपको तभी मिलेगा जब इन चीज़ों को, इन सारी थॉट्स को आप सोचना छोड़ देंगे। ये आपके लिए सजेशन ईश्वर दे रहे हैं और इन सब चीज़ों से रिकवरी आपको करवा दी जाएगी। बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में हर टाइप के अबंडेंस आ रहे हैं कहीं भी, क्योंकि साईं बाबा जो यहाँ कह रहे हैं कि मैं न किसी टाइम के बंधन में हूँ, न किसी प्लेस के बंधन में हूँ, न ही किसी स्पेस के बंधन में हूँ। कहाँ भी आप पुकारो, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप पुकारो और वो आ जाएंगी। तो ये आपकी लाइफ का अबंडेंस है, यही आपकी लाइफ का अबंडेंस है, क्योंकि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो चुके हो, आपकी कार्मिक फिनिश हो चुकी है, तो आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपको हर्डल को निकालने का प्रयत्न करना है, आपको कार्मिक कनेक्शन में से जो बाहर निकले हो तो अपने आप को रिपेयर करना है, सेल्फ लव करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि सेटिस्फैक्शन में रहना है, सेटिस्फाइड रखना है अपने आप को कि जो भी मेरे पास है। इसीलिए बोला जाता है कि ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, जैसे ही हम मॉर्निंग को उठे तो हम कहते हैं थैंक यू गॉड, आज का दिन आपने हमें दिखाया। यदि हमारे पैर के नीचे चप्पल है और साथ में बहुत ठंडी है, तो हम जब चप्पल पहनते हैं तो उसको बोलिए थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे ये दिया, इस ठंडी से मुझे बचाया। थैंक यू गॉड, आपने मुझे स्वेटर दिया, इस ठंडी से मुझे बचाया। थैंक यू गॉड, मुझे आपने बहुत अच्छा परिवार दिया है। तो आपको यदि अनीशा मेडिटेशन में जाना है तो वहाँ पर भी मैंने ग्रेटिट्यूड के कुछ वीडियोस डाले हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जैसे ही हमारे पास जो है उसके लिए हम सेटिस्फाइड होना चालू होते हैं तो ईश्वर हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। हमारे मतलब नेक्स्ट लेवल मतलब हमारी सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, अबंडेंस की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है, जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आओगे और इसके लिए एक्शन लोगे तो आपके लिए अबंडेंस आपकी राह देख रहा होगा। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि मैंने अपने लाइफ के हर्डल्स हटा दिए हैं, अपनी लाइफ की जितनी भी नेगेटिव सोच है उसको हटा दिए, अपनी लाइफ को स्मूथ बना लिया है, मैंने अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेके आ गए हैं हम, इसलिए हमारी रिकवरी हो रही है। मैंने कार्मिक कनेक्शन फिनिश कर दिया है क्योंकि मेरे दिल में सब के लिए प्यार है, अपने आप के लिए प्यार है। मैं जिस सिचुएशन में हूँ उस चीज़ से मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ। जब आप इन सब प्रोसेस को करोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस है। और तब बाबा कहते हैं कि जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, क्योंकि जिसके मन में प्यार है, जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में धैर्य है, जिसके मन में सेटिस्फैक्शन है, तो ईश्वर उनकी हेल्प के लिए दौड़े दौड़े चले आते, क्योंकि उन्हें पता है क्योंकि यही बंदा है जो दूसरों की हेल्प कर सकता है।
ठीक है, इसलिए वो आपकी हेल्प करने आएंगे। साथ में ये धुनी का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में से जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी डार्क सिचुएशन है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सबको हवन करके बर्न कर दो और उसकी जो धुनी है वो सब यूज़ करो और ईश्वर की धुनी अपने माथे पे लगाओ। और ये सब चीज़ों करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यू आर रेडी। और देखो यहाँ पर ये नीचे वाला कार्ड मेरे को बता रहा है यू आर रेडी। यस, यहाँ बहुत सारे लोग रेडी हो चुके हैं। मुझे ये लग रहा था पता नहीं आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी, लेकिन मुझे लास्ट कार्ड बता रहा है यू आर रेडी। यस, बहुत सारे लोग रेडी हो चुके हैं ईश्वर के इस नए ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। आप रेडी हो चुके हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा एकदम से। चलिए आप कृष्णा जी से पूछते हैं आपको और क्या करना है आपकी लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि इतना प्यार आया है। एंजल ऑफ लव, लॉ ऑफ कर्मा, मैंने आपको बोला ही कार्मिक साइकिल आपकी फिनिश हो चुकी है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? लॉ ऑफ कर्मा ये देखिए यहाँ पर भी आ गया गीता एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब आपको भी भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके आपकी जो होली बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्म का काम ये बताता है कि जब हमारी जब कार्मिक साइकिल फिनिश हो जाती है और हम लोग जो भी उसके बाद कर्म करते हैं, तो हमारी कार्मिक साइकिल के लिए वो सिचुएशन सारी ऐड होना चालू हो जाती है। मतलब मैं समझाऊँ तो ऐसा कि जैसे मान लो कि सुबह का खाना बन गया है, तो मतलब हमारी कार्मिक साइकिल फिनिश हो गई है। अब हम लोग रात के लिए सोचना चालू करते हैं हमें क्या बनाना है, तो क्या होता है कि वहाँ हमारे कर्म फिर से ऐड होने लगते हैं। तो जब हमारी पुरानी कार्मिक साइकिल फिनिश हो जाती है और नई कार्मिक साइकिल हमारी तब स्टार्ट होती है जब पुरानी फिनिश हो जाती है। तो इस टाइम आप जो भी करोगे, आप नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव अगेन आपके अकाउंट में जुड़ने लगेगा, और पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव आपके अकाउंट में जुड़ने लगेगा। तो यहाँ पर यही कार्ड ये शो कर रहा है पे फॉर योर डीड। आप जो करोगे अब उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। प्योरिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपको जो भी आप सच्चे मन से, अच्छे मन से जो भी काम इस दुनिया के लिए करोगे, उन सब चीज़ों के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये आप समझ ही गए हो कि आपको आपकी जो ड्यूटीज़ करनी है उसमें सही गलत, राइट रॉन्ग, या फिर कैसे करना है, ये सब हमें गीता के द्वारा मालूम पड़ता है। ठीक है, और टाइम टू मूव ऑन, हो सकता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ों से कुछ, ये एक्शन का कार्ड है और टाइम टू मूव ऑन का कार्ड है। देख रहे हैं आप कितना सिमिलर कार्ड है। इसका मतलब जब ये सारे हर्डल्स, आप सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करोगे तभी आप नेक्स्ट जर्नी की तरह मूव ऑन कर पाओगे। और वो जो जर्नी रहेगी वो बहुत सुंदर रहने वाली है, यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। और साथ में कृष्णा कह रहे हैं आपको हर लोगों के लिए रिस्पेक्ट की भावना रखनी पड़ेगी। जो भी आपके आसपास है उन सब के लिए रिस्पेक्ट लेके आओ, तभी आप संतोष रह पाओगे। क्योंकि रिस्पेक्ट जब हम सबके प्रति रखते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में प्यार बढ़ने लगता है। हम हर चीज़ से, हर वस्तु से, हर इंसान से, हर जानवर, जीव जंतु, प्राणियों से, पेड़ पौधों से प्यार करने लगते हैं। जब हम प्रकृति से प्यार करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा क्लीन होने लगता है। हमारी नेगेटिव जितनी भी सोच है या सिचुएशन है उन सबको हमको भुलाने में मदद मिलती है। ये बहुत टफ काम है, लेकिन ठान लो तो हो भी जाता है। बस सोच की ज़रूरत है कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। तो आप यदि एंजल ऑफ लव को रिस्पेक्ट करते हो, इसको स्वीकार करते हो, इसको क्लेम करते हो, तो आपको ये जितनी भी आपको सजेशन दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा, आप यदि उसको मानते हो तो आप ये सब कर पाओगे। यही आज आपके लिए ईश्वर का संदेश था। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज आप बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और ये माध्यम आप ही है और यही आपकी चैरिटी है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।